नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। पहली बात तो ये है कि आपको किसी भी 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये मैं आपको आगे बताऊँगा, और मैं आपको 3 ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिससे कि आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट से बच सकते हैं। मतलब आपको लोन चुकाने की भी टेंशन खत्म, हैरेसमेंट से भी आप बच जाएंगे। बहुत ही कमाल की वीडियो है, बिल्कुल एंड तक आप वीडियो को वॉच करते रहिएगा, ठीक है। एक मैं आपको ज़रूरी बात बता दूं, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा डर रहता है फर्जी लोन एप्लीकेशन पर, जो कि बिल्कुल मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। डर रहता है आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड मिसयूज होने का, ठीक है। तो अगर आपने इनसे लोन ले रखा है या आपको आज ही पता चला है कि ये जो लोन एप्लीकेशन थी जिससे आपने लोन अप्लाई किया है ये फ़र्जी है, तो आपको बहुत ही सतर्क हो जाना है। और आपको यकीन मानना चाहिए मेरी बात का कि आधार कार्ड पैन कार्ड का बहुत सारी जगह पर मिसयूज हो सकता है। बहुत सारे लोग बोल तो देते हैं अपनी वीडियोज़ में, जो खुद को वकालत के पेशे से इन्वॉल्व बताते हैं। हालांकि उन्होंने जब से वो एडवोकेट लिख रखा है अपनी यूट्यूब चैनल वगैरह पे, तब वो कभी एडवोकेट थे भी नहीं, और अभी भी शायद हो सकता है ना हो एडवोकेट, सिर्फ आगे नाम के लगा लिया हो। अभी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन ना हो, ठीक है। जो भी है, तो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन बात। मैं कोई भी यहाँ पर फर्जी बात नहीं करता हूँ। मैं भारतीय कानूनों का पूरा सम्मान करता हूँ। और अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको इनका रीपेमेंट नहीं करना है। तो सबसे पहले बात कि जितनी भी 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन होती हैं, जब आप इनको इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करते साथ आप इनको देते हो परमिशन अपनी कॉन्टैक्ट की, अपनी गैलरी की, अपनी मीडिया स्टोरेज की, मतलब फ़ोन की मीडिया स्टोरेज की, अपनी नहीं, ठीक है। तो ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव कर लेते हैं अपने किसी सिस्टम में, या इनके पास जो भी कोई सर्वर होता है वहाँ पर सेव कर लेते हैं। हो सकता है आपके गैलरी के फ़ोटो भी सेव करते हो, हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात नहीं बताई है, ठीक है। आप जो सेल्फी प्रोवाइड कराते हैं वो तो अपने पास सेव करते ही हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड जो प्रोवाइड कराते हैं लोन लेने के लिए, वो भी अपने पास सेव कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी जो वीडियो में एप्लीकेशंस, ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इनको आपको इंस्टॉल नहीं करना है, धोखे से भी इंस्टॉल नहीं करना है। मैं केवल एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल अभी इस प्रकार के ऐड रन हो रहे हैं, तो इनके अगर आप जड़ें खोदने स्टार्ट करोगे तो इनका जो मालिक है वो मुझे लगता है एक ही मालिक होगा इनका। क्योंकि ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है, मैं देखता हूँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बताते हैं कि हमने वहाँ पर ना तो कोई बैंक अकाउंट डिटेल डाली, ना हमने आधार कार्ड दिया, ना पैन कार्ड दिया, हमने केवल उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें लॉगिन किया था। तो भाई, आपने पहले कभी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया होगा, अगर लिया तो ये संभावना है कि वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपकी बिना अनुमति के। मतलब आपसे पूछेंगे भी नहीं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और फिर 7 दिन बाद आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। 7 दिन के 6ठे दिन से ही स्टार्ट कर देते हैं कि लोन चुकाओ। जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर मांगेंगे तो ये कोई ना लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड करेंगे ना सैंक्शन लेटर, और अगर प्रोवाइड भी कराएंगे तो फर्जी कराएंगे। फर्जी आपको लीगल नोटिस भेजेंगे, जो कि स्टाम्प पेपर पे ये कुछ डराने के लिए भेज देती हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये सभी लोन एप्लीकेशन है फर्जी, जो कि आपको 7 डेज़ का प्रोवाइड कराती हैं लोन, और ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस कर रही हैं RBI की गाइडलाइंस के खिलाफ। आप मेरी बात का यकीन मानना कि ये जितनी भी एप्लीकेशन है ये सभी फर्जी हैं जो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं। ध्यान रखिएगा, 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराने वाली लगभग 100% एप्लीकेशन फर्जी हैं। और मैं ये यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं, कम से कम 8-10 हज़ार मैसेज अभी भी पड़े होंगे जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी मेरी जगह पर होते आप भी रिप्लाई नहीं कर पाते, कि मैं कोई टीम लगा के रिप्लाई नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो अब मेरे पास ऐसे भी मैसेज आए हैं जिन्होंने इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को ही लूट लिया है। अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लगाया, फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूट लिया। भाई, तुमने फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई एक फ़ोन में, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लगाया और लूट लिया। मतलब एक ब्लैंक फ़ोन लेते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज करके बताते हैं कि हमने उनका इतना पैसा लूट लिया है। भाई, तुम बेवकूफ़ हो, तुमने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया। अब आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया, अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया, ऑनलाइन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज अकाउंट करके अकाउंट ओपन करके उसमें कोई ट्रांजैक्शन हो गया बड़ा, तो आपको सीधे नोटिस आएगा उस डिपार्टमेंट से
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आएगा कि आपने इतना बड़ा जो अमाउंट में जो ट्रांजैक्शन किया है, मतलब ये कहाँ पर किया है, कब किया है, फिर आप कैसे बताओगे? बताओ वहाँ क्या जवाब दोगे? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, ना इनसे लोन लो, ना इनसे अप्लाई करो, ना इनको लूटने की कोशिश करो, ना इनका लोन चुकाओ। अगर आपने ले लिया लोन तो धोखे से अपने मन में ये सवाल मत लेके आना कि मुझे इनका लोन चुकाना है, और आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आप इनके जाल से, ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं लोन चुकाने के बाद। गलती मत कीजिएगा, आप कभी भी इनके जाल से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आपने एक बार लोन चुका दिया, ये दोबारा से फिर आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 2-4 हज़ार रुपये का, फिर आपसे रिपेमेंट की डिमांड करेंगे, या हो सकता है 10,000 का अमाउंट ट्रांसफर करें, आपसे 20,000 की रिपेमेंट मांगे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अमाउंट ये पर्सन टू पर्सन बेरी करता है। अगर आपने इनका कभी मान लीजिए 2,000 का लोन लिया और उसको समय पर चुका दिया 4,000, 4,500 रुपये, ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में 4,000 आ जाएंगे। फिर आपसे 8,000 की रिपेमेंट की डिमांड की जाएगी। आप बोलेंगे कि मैंने तो लोन अप्लाई किया ही नहीं था। फिर आपको हैरेसमेंट करना स्टार्ट होगा कि आपकी सेल्फी हमारे पास है, एक न्यूड फोटो हम आपका जो है वो वायरल कर देंगे, किसी गंदे फोटो पर आपका फोटो पेश करेंगे और आपके पास फोटो भेजेंगे, बोलेंगे ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये आपका फोटो है, हम इसको वायरल कर देंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। आप समझ रहे हो? तो सिचुएशन कोई भी हो, आपको इनका रीपेमेंट ही नहीं करना है। जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, और जिनके रिकवरी एजेंट फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं, और ज़्यादातर ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेंगी। प्ले स्टोर में भी है फर्जी लोन एप्लीकेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर के बाहर से APK फाइल के रूप में आपके फ़ोन के अंदर आई होंगी। फिलहाल अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्ले स्टोर की पॉलिसी थोड़ी सख्त हो गई है, तो ये एप्लीकेशन जो है धीरे धीरे करके प्ले स्टोर से भाग रही हैं, भाग भी गई थी, उसके बाद दोबारा फिर से लूप होल ढूंढ के प्ले स्टोर में आ चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि देखिए, किसी भी ऐप को आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहले जांच परख लो, और इनसे बचने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, नियर बाई पुलिस स्टेशन जाओ, एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, और कंप्लेंट में लिखवाओ कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, मेरा फ़ोन हैक कर लिया गया है, मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, मैंने लोन अप्लाई किया था, इन्होंने मुझे लोन प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद मैंने एक बार लोन चुका दिया, दोबारा फिर प्रोवाइड कर दिया। मतलब जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है वो पूरी आपको एज इट इज़ कंप्लेंट में लिखवा देनी है, और आधार कार्ड पैन कार्ड का जरूर लिखाइएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो तो आपके पास एक प्रूफ हो कि भाई मैंने एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, जो कि इस डेट में कराई थी, और मेरे पास इस बात का प्रूफ है कि मैंने धोखे से अपने आधार कार्ड पैन कार्ड जो है फर्जी लोन एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दी। तो हो सकता है मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड से फर्जी लोन एप्लीकेशन से नहीं फ्रॉड किया हो, ठीक है। बस सिंपल आपको कंप्लेंट रजिस्टर करा के अपने पास रखनी है वो कॉपी हमेशा, लाइफ टाइम। ये 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमेशा के लिए उसको अपने पास रखना है। और कंप्लेंट आप 3 में से किसी एक जगह पर रजिस्टर कराइएगा, चाहे आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर करा दें, वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, फिर पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आ जाएगा, चाहे आप ऑफलाइन किसी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में करा दें, और अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन जाकर भी रजिस्टर करा सकते हैं। तीनों में से किसी एक ही जगह पर करानी है, ये नहीं है कि तीनों जगह पर ऑनलाइन भी करा दी, फिर ऑफलाइन भी पहुंच गए, फिर साइबर क्राइम में भी पहुंच गए, ये गलती मत कीजिएगा। और हाँ, कंप्लेंट में जो अपने कॉन्टैक्ट वाला मोबाइल नंबर डलवाएंगे आप, मैटर के अंदर जो पढ़वाएंगे जिस नंबर से आपने लोन लिया वो तो लिखवाइएगा। जो आप जब लास्ट में जब अपना नाम यहाँ पर लिखते हो ना कि प्रार्थी, ठीक है, एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट के नीचे मोबाइल नंबर आप डालेंगे, वो कोई दूसरा डालिएगा जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर ले, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आपको करना होगा स्विच ऑफ। आप स्विच ऑफ क्यों करना होगा, इसके पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी जानते हैं। देखिए, अगर पहला काम तो आपने पुलिस कंप्लेंट कर दिया रजिस्टर, दूसरा काम आपने कर लिया अपना नंबर स्विच ऑफ, ठीक है। नंबर स्विच ऑफ करने से क्या होगा, जब ये आपके पास कॉल करेंगे तो आपके नंबर पर कांटेक्ट होगा नहीं, तो ये करेंगे आपकी कांटेक्ट लिस्ट में कॉल। कांटेक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे तो वहाँ से भी इनको रिस्पांस नहीं मिलेगा, प्रॉपर क्यों नहीं मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, तो पुलिस अगर आपसे कांटेक्ट करेगी तो कैसे करेगी, आपसे कांटेक्ट करेगी आपके वो नंबर पे जो आपने कांटेक्ट में प्रोवाइड कराया एप्लीकेंट के नीचे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हैं तो कोई अन्य नंबर दीजिएगा जो कि आपके पास अवेलेबल रहे या आपके आसपास रहे। अब बात आती है कि फ़ोन नंबर स्विच ऑफ कर लिया तो सामने जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मतलब जो उनके सामने कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उन लोगों को कैसे पता होगा कि आपका फ़ोन हैक हो गया है। तो देखिए, ये जो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है, नंबर स्विच ऑफ करने से पहले आप व्हाट्सएप के थ्रू सबको सेंड करोगे 1 बाय 1 सेंड करोगे, बताओगे कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है, मेरे फ़ोन को हैक कर लिया गया है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा, और अब मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल या मैसेज आता है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो काम मैंने आपको बताया है, ये अगर काम कर लेंगे ना आप, इतना मतलब
पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा देंगे। कंप्लेंट में लिखवा देंगे मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो सकता है, यानी पहला स्टेप हो गया या पहला उपाय हो गया पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराना। कंप्लेंट की कॉपी भेजना दूसरा, और तीसरा अपना नंबर स्विच ऑफ करना। ठीक है, अब दूसरे में जब आप कंप्लेंट की कॉपी भेजेंगे व्हाट्सएप के थ्रू अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो सभी से एक बात और बोल दीजिएगा कि हो सके तो अपनी अपनी डीपी रिमूव कर दो या प्राइवेसी लगा दो। जिनके फ़ोन में नंबर सेव है उन्हीं को दिखाई दे आपकी डीपी। ठीक है, और व्हाट्सएप भी आपको बंद करना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको अपना व्हाट्सएप बंद कर देना उस नंबर से, और ऐसा केवल 1 से 1.5 महीने तक ही करना है। उस नंबर से 1 से 1.5 महीने के लिए वो नंबर ऑफ़ करना, उसके बाद दोबारा से ऑन कर लीजिएगा। अगर फिर से आपके पास कॉल आता है फिर कुछ दिनों के लिए ऑफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको इन 7 डेज़ वाली फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन नहीं चुकाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी जानकारी प्राप्त हुई है या आपको थोड़ी भी वैल्यूएबल ये वीडियो लगती है, तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास जिनके साथ ऐसा कोई हैरेसमेंट हो रहा है, या आपके कोई दोस्त है या आपके कोई रिलेटिव हैं जिनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग मुझे वॉच करते हैं वो मेरी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आध पार्ट मेरा वॉच किया उसको स्किप कर दिया या फास्ट फॉरवर्ड करके। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएंगी। तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन कौन से होते हैं जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिनका लोन सिविल में से वो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी लोन एप्लीकेशन का आपको कोई लोन नहीं चुकाना। और अगर आपने किसी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, उनका लोन समय पर ही पे कीजिएगा। अगर आपने समय पर पे नहीं किया, आपका सिविल स्कोर एम्पर हो जाएगा, भविष्य में आपको लोन मिलने में दिक्कत परेशानी आएगी, साथ ही साथ अन्य परेशानियाँ भी आ सकती हैं। ठीक है, एक और ज़रूरी बात, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सभी सवालों को जवाब ले सकते हैं। अगर आपको किसी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में। वो सभी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन है, ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिप। ठीक है, इन 5 में से आप किसी पर भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। सभी जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोन अगर आप ले रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा और समय पर लोन का रीपेमेंट कीजिएगा, जिससे आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।